तो पैदा भी मदीने में हुए हैं, मगर इमाम हुसैन ने आखिर मदीना क्यों छोड़ा, करबला हुसैन क्यों गए? और जब करबला गए थे मेरा हुसैन, तो फिर अपने बच्चों को लेकर क्यों गए? 6 माह के बेटे अली असगर को भी लेकर के गए, बीमार ज़ैनुल आबिदीन को भी लेकर के गए, हजरत सकीना को भी लेकर के गए, हजरत ज़ैनब को भी लेकर के गए, शहरबानो उम्मे रुबाब उम्मे लैला, ये तमाम खवातीन को मेरा हुसैन करबला लेकर क्यों गया? आपने सुना होगा इमाम हुसैन करबला जब जा रहे थे तो 72 लोगों का काफिला था, सिर्फ 72 लोग करबला जा रहे थे, मगर उन 72 में बच्चे भी हैं, जवान भी हैं, औरतें भी हैं। आज एक इल्जाम लगाया जाता है मेरे हुसैन पर, लोग कहते हैं कि तुम हुसैन के नाम की सबीले लगाते हो, लंगर लगाते हो, उनके नाम पर लोगों को खाना खिलाते हो। जो हुसैन करबला में अपने बच्चों को ना बचा सका, तो वो हुसैन तुम्हारी मदद क्या करेगा? वो तुम्हारे बच्चों को क्या बचाएगा? वो कयामत के मैदान में तुम्हारी शफाअत क्या करेगा? छप्पा पूर्वा के लोगों, एक बात दिल की तख्ती पर लिख कर के ले जाना, मेरा हुसैन करबला में किसी से जंग करने नहीं गया था, अपने नाना के वादा को वफा करने गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जी लगा कर सुभान अल्लाह कहते हैं आप, और मोहब्बत से कहते हैं हाथ उठा के या रसूल अल्लाह। अगर कल कोई आपसे कहे कि हुसैन करबला में शहीद हो गए, तो हुसैन अपने बच्चों को ना बचा सका, वो तुम्हें क्या बचाएगा? तो एक बात का जवाब दे देना कि मेरा हुसैन करबला में बच्चों को बचाने नहीं, बच्चों को लुटाने गया था, कुरान बचाने गया था, इस्लाम को बचाने गया था। और जो टारगेट मेरा हुसैन करबला लेकर के गया था, तो ही टारगेट थे, मुस्तफा की शरीयत बच जाए, खुदा का कलाम बच जाए। पता चला कि कलाम भी बच गया, मेरे मुस्तफा की शरीयत भी बच गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर इमाम हुसैन करबला में किसी से जंग करने के लिए जाते, तलवार चलाने जाते, पर्ची व भाला चला करके लिए जाते, ये उलमाए किराम बैठे हैं, बड़ी जिम्मेदारी के साथ एक बात कहना चाहता हूँ, अगर करबला हुसैन अगर जंग करने के लिए जाते, तो किसी माँ ने ऐसा बेटा नहीं जना था जो मेरे हुसैन का मुकाबला कर लेता। अगर बात सच्ची है तो जरा सुभान अल्लाह कहिए आप, और मोहब्बत से हाथ उठा के कहिए या रसूल अल्लाह। किसी माँ ने ऐसा बेटा न जना और कयामत तक न जनेगी जो मेरे हुसैन की कलाई को मोड़ देता। अरे ये तो अल्लाह की मशीयत थी, मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ये खुशखबरी और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये पैगाम तो बचपन ही में बताया गया था। या रसूल अल्लाह, नवासे की पैदाइश पर खुश हो रहे हो, अपने नाते की खुशी मना रहे हो, मगर ये तुम्हारा नाती करबला के मैदान में तुम्हारा ही कलमा पढ़ने वाले, तुम्हारा ही लाया हुआ अल्लाहु अकबर तो कुरान की तिलावत करने वाले, तुम्हारा ही सदका खाने वाले, अपने मफाद के लिए, अपनी तरबियत के लिए, अपने 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 आप को दुनिया में नामवर करने के लिए तुम्हारे नवासे को बेदर्दी के साथ करबला में शहीद कर देंगे। मुझे बताएं, अगर मेरे मुस्तफा जिंदगी में एक मर्तबा भी इमाम हुसैन के लिए दुआ करते थे, मौला मेरे बेटे से इस इम्तिहान को उठा ले, तो क्या इमाम हुसैन करबला में शहीद होते? अरे यार बोलो ना हाथ उठा के। नहीं होते। यार वो सैयदा फातिमा खातून जन्नत जो मुसल्ला बिछा करके अल्लाह की बारगाह में दुआ कर दे, तो परवरदिगार उस खातून की दुआ की बरकत से जन्नत से खाने के दस्तरखान उतार दे। अगर वो अपने बेटे के लिए दुआ कर देती कि मौला मेरे बेटे हुसैन को बचा ले, तो राशिद रजा का ईमान कहता है अल्लाह फातिमा की दुआ को कभी नहीं टालता। लेकिन वो तो अपने बच्चों को बचाने नहीं गए थे, मुस्तफा की शरीयत को बचाने गए थे, कुरान को बचाने गए थे। और याद रखो, हुसैन की मोहब्बत तुम्हें दुनिया में भी बचाएगी, कब्र में भी बचाएगी और मैदान क़यामत में भी तुम्हें बचाएगी। इसलिए कि मेरे आका ने फरमा दिया है, अल्लाह ने मुझे जन्नत का मालिक बनाया। जरा जोर से बोलिए,
अल्लाह खालिक जन्नत है, अल्लाह ने जन्नत को पैदा किया है, अल्लाह ने जन्नत को बनाया है। खालिक जन्नत अल्लाह है और मालिक जन्नत हमारे नबी हैं, मालिक जन्नत हमारे नबी हैं। और मेरे आका ने हसन हुसैन के बारे में फरमाया था, ये मेरे दोनों नवासे जन्नती जवानों के सरदार हैं। सुभान अल्लाह, जन्नत उनके घर की है, वह जन्नत के मालिक है। उनकी माँ खातून जन्नत जन्नती औरतों की सरदार है। आप कहेंगे मौलाना ये बात तो हम सुन चुके हैं, लेकिन हम हुसैन की मोहब्बत में यहाँ बैठे हैं तो हमें इसका समरा क्या मिलेगा, हमें इसका सिला क्या मिलेगा। आओ जरा बहुत तेजी के साथ पक को फैलाते न हुए, अपनी बात को समेटते हुए मैं आपको बताऊं कि हुसैन की मोहब्बत से हमें दुनिया में क्या मिलेगा और हमें आखिरत में क्या मिलेगा। अगर सुनना चाह रहे हैं तो जरा मोहब्बत के साथ कहते हैं सुभान अल्लाह। जरा वो लहक के कहते हैं या रसूल अल्लाह, हुसैन की मोहब्बत जिनके सीने में होगी वो यहाँ भी शाद रहेंगे, कब्र में भी आबाद रहेंगे और मैदान क़यामत में भी खुश रहेंगे। सुभान अल्लाह। इसलिए कि हम हुसैन के बागी नहीं हैं, हम हुसैन से मोहब्बत करने वाले हैं। आपने ये सुना होगा कि करबला हुसैन जा रहे हैं, बच्चों को लेकर के जा रहे हैं, औरतों को लेकर के जा रहे हैं। करबला में हुसैन पहुंचे, अरे यार यजीदियों से हुसैन का कोई मुकाबला नहीं था, हज़रत जंग का कोई मुकाबला नहीं था। अगर मुकाबला था तो सिर्फ शरीयत को बचाने का था, कुरान को बचाने का था, हक व बातिल की लड़ाई थी। हजरात मोहतरम, आज कुछ लोग मेरे हुसैन पर इल्जाम तलाशी करते हैं कि हुसैन करबला के मैदान में अल्लाह अकबर कहते हैं मोहताज थे पानी के। तो मेरा हुसैन करबला में पानी का मोहताज नहीं था, बल्कि यजीदियों की वो पहली हार थी कि जब इमाम हुसैन के मुकाबले में 22,000 यजीदी करबला के मैदान में आए। सुभान अल्लाह, मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। इधर थे 72 और यार 72 का 22,000 से क्या मुकाबला। बोलो भाई, 72 लोग एक तरफ और 22,000, कोई मुकाबला है? बोलो, अरे बोलो भाई, कोई मुकाबला है ये? कोई जंग है ये? 72 एक तरफ, उसमें बच्चे भी हैं, उसमें औरतें भी हैं और 22,000 गबरू जवान शहसवार, वो बर्छी भाले नेज़े घोड़े सब लेकर के आए। तो पता चला कि करबला में यजीदियों की पहली हार ये थी कि वो 72 के मुकाबले 22,000 आए। कितनी आए बोलो? ये पहली हार करबला में यजीदियों की थी। और दूसरी हार यजीदियों की ये थी कि उन्होंने आपस में मशवरा किया, हुसैन नबी का लाडला है, अली का शहजादा है, इसकी रगों में फातिमा का खून दौड़ रहा है, इससे मुकाबला करना कोई आसान नहीं है। तो यजीदियों की दूसरी हार करबला में ये थी कि उन्होंने इमाम हुसैन पर पानी को बंद कर दिया। क्या किया बोलो? अरे जोर से बोलो। पानी को बंद कर दिया। 3 दिन भूखे प्यासे रह करके यजीदियों के सामने उतरे। वो खा भी रहे हैं, पी भी रहे हैं। उन्हें पता था कि अगर हुसैन के खेमे तक पानी पहुंच गया, अगर हुसैन ने पानी पी लिया या उनके खानदान वालों ने पानी पी लिया तो 22,000 तो क्या, अगर 22 लाख भी आ जाए तो खाली अली असगर का मुकाबला नहीं कर सकते। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अली अकबर का मुकाबला नहीं कर सकते हैं, अब्बास का मुकाबला नहीं कर सकते हैं, और मोहम्मद का मुकाबला नहीं कर सकते। हजरात मोहतरम वो जानते थे, इसलिए यजीदियों की ये दूसरी हार थी कि उन्होंने नबी के शहजादों पर पानी को बंद कर दिया। अब जरा आगे चले, मैं कुछ आपको जरूरी बातें बताना चाहता हूँ कि हुसैन की मोहब्बत जिस सीने में होती है उसका मकाम क्या होता है, उसकी अजमत क्या होती है। जिस सीने में हुसैन बसते हैं उसकी शान क्या होती है। हज़रात, बहुत तेजी के साथ मैं अपनी बात को आगे बढ़ाता हूँ। जब 10 मुहर्रमुल हराम अल्लाह अकबर जुमे के दिन, ऐन जुमे के टाइम में मेरे हुसैन को यजीदियों ने करबला के मैदान में शहीद कर दिया। अल्लाह अकबर कबीरा। ये जुमे का टाइम था, जुमे का, जब दुनिया भर से मुसलमान अल्लाह की इबादत के लिए खुदा के घर में जा रहे हैं, सर झुकाने के लिए, खुतबा पढ़ने के लिए, नमाज पढ़ने के लिए, जब मस्जिदों को आबाद कर रहे हैं, तो ऐन उसी वक्त में
मेरे हुसैन ने करबला के मैदान में अपने गुलामों को ये दर्से वफा दिया है, लोगों इस्लाम बचाने के लिए अगर सर देना पड़े तो दे देना, मगर ऐसे वक्त में भी ना कुरान की तिलावत छोड़ना नहीं। जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह और लहक के बोलिए या रसूल अल्लाह। पहला मिशन इमाम हुसैन का, और पैगाम सुने इमाम हुसैन का। इमाम हुसैन की शहादत से पहला पैगाम, तीरों के साए में, बर्छी के साए में अब्बास के बाजू कट रहे हैं, अली अकबर की जवानी लुट रही है, कासिम की जवानी लुट रही है, ओनो मोहम्मद शहीद हो रहे हैं। 6 माह का अली असगर तीर खा के जमाने को बता रहा है कि हम उस घर से ताल्लुक रखते हैं जिस घर का हर बच्चा अपनी शहादत देने के लिए तैयार है। मेरे हुसैन की शहादत ने करबला से कलमा पढ़ने वालों को या कलमा पढ़ने वालियों को यह पैगाम दिया है, हुसैन करबला में तीरों के साए में अल्लाह की इबादत कर रहा है। ओ मेरे नबी का कलमा पढ़ने वालों, तुम अपने घरों में रह करके, अपनी बस्तियों में रह करके मेरे मुस्तफा की लाई हुई नमाज को अदा करो। जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह और लह के बोले या रसूल अल्लाह। यार मेरी आवाज बैठी हुई है मगर फिर भी मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, आप जरा मोहब्बत से कह दीजिए सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। इमाम हुसैन की शहादत ने हमें और आपको यह पैगाम दिया है, कहीं भी रहो नमाज ना छूटने पाए। पढ़ेंगे नमाज? अच्छा हाथ उठा के बताओ कितने लोग नहीं पढ़ेंगे? सब पढ़ेंगे माशाअल्लाह। हमारी माँ और बहनें भी नमाज की पाबंदी करें। वाकियात तो आप सुनते हैं, सुनते रहेंगे। मैं वाकियात की तफसील में नहीं जाना चाहता हूं। मैं आपको 2-4 इस्लाही बातें जो आज हमारे मुआशरे में हैं, जो हमारे समाज में हैं, जिन्हें अपने समाज से हमें दूर करना है और मुकम्मल हुसैनी बनना है। हमारी माँ और बहनें भी सुने, बेटियां बच्चियां सब सुने, नौजवान भी सुने। करबला से इमाम हुसैन का पैगाम, अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें कुरान दिया है। कुरान अपने घरों में कुरान की तिलावत करना, और जब मस्जिद से हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह की आवाज तुम्हारे कानों तक टकराए, दुनिया के काम को छोड़ देना, अल्लाह की इबादत को अल्लाह की इबादत कर लेना, अपने सर को अपने रब की बारगाह में झुका देना। इसलिए ये सर जब खुदा की बारगाह में झुकेगा, दिल मोहम्मद मुस्तफा की बारगाह में झुकेगा, तुमसे खुदा भी राजी हो जाएगा, कमली वाला भी राजी हो जाएगा। आज हम क्या समझ रहे हैं? नमाज एक वक्त की ना पढ़े, या हुसैन या हुसैन, डीजे के आगे रीछों की तरह, डीजे के आगे रीछों की तरह शायद बनियान हवा में लहरा के, जुमला कड़वा है, बुरा लगेगा, मगर परवाह नहीं करता हूं मैं। मुझे कोई एहसास नहीं कि आपको बुरा लगे। आप जिंदा तो लोग बैठे, हुसैनी बैठे, मुझे बताएं क्या हुसैन तुम्हारा ऐसा करने से करबला में खुश होंगे? हाथ उठा के बताओ क्या खुश होंगे? तुम रीछों की तरह डीजे पे नाच रहे हो, उनके बच्चे करबला में कट रहे हैं, अब्बास के बाजू कट गए, अली अकबर की जवानी लुट गई, और तुम अपनी मस्ती में हो, रीछों की तरह डीजे पे नाच रहे हो। या हुसैन या हुसैन, अबे हुसैन भी बनना है तो ये सर खुदा की बारगाह में झुका दे, अपने लबों पे नबी की नाते सजा दे। मेरा ईमान कहता है अगर एक सजदा खुदा ने इमाम हुसैन की मोहब्बत में तेरा कबूल कर लिया है, जिंदगी भर के नाच। क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिक्र शहदाए करबला, जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह। जुमला कलबा है मगर बुरा नहीं लगना चाहिए। मैं आपके लिए नहीं कह रहा हूं। आज हमारे मुआशरे का हाल यह है, सोशल मीडिया का दौर है, यूट्यूब पे आप देखिए ताजियों के नाम पर आज कितनी बेहयाई हो रही है। अल्लाहु अकबर। क्या ये हुसैन का पैगाम है? यार वो भूखे प्यासे नमाजों को नहीं छोड़ रहे हैं, कुरान को नहीं छोड़ रहे हैं, और हम पेट भर के रीछों की तरह डीजे पे नाच रहे हैं। तौबा कर ले अल्लाह की बारगाह में। इमाम हुसैन इससे खुश नहीं होते हैं, इमाम हुसैन इस महफिल से खुश होते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। ये काम करो, इससे हुसैन भी खुश होगा,
हुसैन का परवरदिगार भी खुश होगा, वाह वाह उनकी माँ भी खुश होगी, उनके बाबा भी खुश होंगे, इमाम हुसैन की शहादत भी खुश होगी। नाचने से खुश नहीं होंगे, नाचने से खुश नहीं होंगे। यार हमारे घर में किसी की मौत हो जाए तो आप खाना पीना भूल जाते हैं, कफन भी कोई और ही लाता है, कब्र भी मोहल्ले वाले खोदते हैं, रिश्तेदारों को फोन भी कोई और ही करता है, मगर तुम कैसे हुसैनी हो? एक तरफ तो या हुसैन और दूसरी तरफ उन्हीं का मातम निकाल रहे हो। मुझे बताएं मातम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत हजरत अल्लामा जाकिरुल कादिर साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह। माशाअल्लाह, जिस शख्सियत का, जिस मेहमान का, जो इस महफिल की खुसूसी मुकर्रिर हैं, जिनके लिए ये महफिल सजाई गई है, खतीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना ज़ाकिर हुसैन साहब तशरीफ़ ला चुके हैं, शायर इस्लाम भी बैठे हुए हैं। बस मैं ज़्यादा देर आपके सामने हाइल नहीं रहूँगा, मैं अपनी बात को मुकम्मल करने की तरफ जा रहा हूँ। हज़रात, दो चार जुमले मेरे सख्त हैं और मैं ये चाहता हूँ कि जुमले भले ही सख्त हो जाएं, अगर किसी एक के दिल पे असर हो जाए तो इंशाल्लाह मेरा बोलना कामयाब हो जाए। तकरीर का मतलब क्या होता है? तकरीर को इंजॉय करने की जगह नहीं है, मजे लेने की जगह नहीं है कि इस मौलाना ने अच्छा की या उसने शायर ने कलाम अच्छा पढ़ा, चाहे मैं बोलूं या ये बयान करें, कोई भी हो, जबान हमारी है, कलाम कमली वाले मुस्तफा का है, बयान मुस्तफा का है, हदीस मुस्तफा की है, जबान हमारी है, अंदाज अलग है, मगर पैगाम सबका एक ही है। सुभान अल्लाह। आओ जरा देखे हुसैन जिस दिल में बसते हैं उस दिल का मकाम क्या होता है, मर्तबा क्या होता है, शान क्या होती है। अभी तो हम दुनिया में हैं, आपको लग रहा होगा हजारों मर्तबा हलीम बना दिया, खिचड़ा बना दिया, कितने लंगर लगा दिए, सबीले हमने लगा दी, मगर कोई फैज नहीं मिला, कोई हमें फायदा नहीं हुआ। मगर मेरा ईमान ये कहता है अगर दुनिया में तुम्हें कोई फायदा हो या ना हो, लेकिन मैदान कयामत में हुसैन की मोहब्बत का फायदा जरूर होगा। बोलो यार जरा सुभान अल्लाह, और लेके बोलो जरा या रसूल अल्लाह। और याद रखें, आप दिल से हुसैन को पुकारो, दिल से। वो कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा है और इंशाअल्लाह सुबह कयामत तक वो जिंदा ही है। कयामत के मैदान में भी वो जिंदा ही आएंगे। तभी तो कुरान ने कहा वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात, कि जिन लोगों ने अपनी जाने अल्लाह के नाम पर लुटा दी उन्हें मुर्दा ना कहो, वो जिंदा हैं, मगर तुम उनकी जिंदगी को समझ नहीं सकते। हमने क्या समझा, हमने क्या समझा? आप बुरा ना माने, मैं आपके लिए नहीं कह रहा हूं। कितनी जगह हमने देखा कि इमाम हुसैन का तीजा मनाया जाता, तीजा। लोग कहते हैं कि साहब इमाम हुसैन का तीजा है, तीजा। तीजा किसको कहते हैं बोलो, किसको तीजा कहा जाता है? अरे जब किसी की मौत हो जाती है, इंतकाल हो जाता है, तो सोयम की फाता होती है, इसको तीजा कहते हैं। लोग कहते हैं कि इमाम हुसैन का तीजा, तो क्या तुमने हुसैन को मुर्दा समझ लिया? क्या हुसैन मर गए माज़अल्लाह? अरे हुसैन जिंदा है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, खुदा का कलाम कह रहा है, परवरदिगार कह रहा है। हुसैन कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा है। वो तुम्हारे हुसैन होंगे जो मर गया, हमारे हुसैन तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दिलों में जिंदा है, हमारे घरों में जिंदा है, हमारी मजलिसों में जिंदा है। इस हुसैन की मोहब्बत को सीने में सजाओ, खाली खोखले नारे ना लगाओ, इसलिए कि जो खोखले नारे लगाते हैं वो दुनिया में बस नारों तक रहते हैं, मगर जो हुसैन को दिल में बसाते हैं वो इंशाअल्लाह क़यामत में उनको फैज़ हासिल करते हैं।
उनकी माहियत हासिल करेंगे। आओ बहुत तेजी के साथ मैं अपनी बात को मुकम्मल करूं। अल्लाह अकबर। हुसैन की मोहब्बत देखें। जब इमाम हुसैन को 10 मुहर्रमुल हराम को करबला में शहीद कर दिया गया और यजीदी कुत्ते इमाम हुसैन के सर को, उनके भाइयों के, उनके बच्चों के सरों को नेज़े की नोक पर अल्लाह अकबर चढ़ा करके जब मुल्क शाम की तरफ जा रहे थे, यजीद के दरबार में इनाम हासिल करने के लिए जा रहे थे कि इनाम हासिल करेंगे, कोई हुकूमत हासिल करेगा, कोई सोना चांदी लूटेगा। इमाम हुसैन को शहीद करके वो अपनी जिंदगी पर फख्र कर रहे थे कि हमने बहुत बड़ा काम कर दिया, हमने बहुत बड़ा काम कर दिया। अल्लाह अकबर। लेकिन मैं तो ये कहता हूं कि उन्होंने दुनिया ही में जीते जी जहन्नम में जलने का इंतजाम कर दिया। बोलो यार जरा सुभान अल्लाह। हमें हुसैन के सर को शहीद करके अगर वो जन्नत की तवक्को रखते हैं तो कसम खुदा की नामुमकिन है, इसलिए कि हुसैन का बागी जन्नत में नहीं जा सकता है। जन्नत तो अल्लाह ने गुलामों के लिए बनाई है, हुसैन के चाहने वालों के लिए बनाई है। जन्नत तो अल्लाह ने आप जैसे शहदाइयों के लिए बनाई है। आओ जरा देखें, जब वो हुसैन के सर को नेज़े पे सवार करके अल्लाह अकबर मुल्क शाम की तरफ जा रहे थे, हज़रात मोहतरम किस लिए कि यजीद से इनाम हासिल करेंगे, यजीद को सर दिखाएंगे। ये अब्बास का है, ये कासिम का है, ये ओनो मोहम्मद का है, ये अली असगर का है, ये अली अकबर का है, ये हुसैन का सर है। नेज़ों पे सर रख करके जब वो जा रहे थे तो उस जमानों में अल्लाह अकबर कबीर सफर करना बड़ा दुश्वार होता था, बड़ा मुश्किल होता था। आज तो घंटों के सफर मिनटों में हो जाते हैं हज़रात मोहतरम, लेकिन उस जमाने में ऊंटों पे सवारी की जाती थी, घोड़ों पे सवारी की जाती थी, लंबे सफर होते थे, ना रोशनी का इंतजाम होता था, ना ज्यादा खाने पीने का इंतजाम होता था। जब ये यजीदी कुत्ते इमाम हुसैन और उनके घर वालों के सरों को नेज़ों पर सजा करके जब मुल्क शाम जा रहे थे अल्लाह अकबर कबीरा, तो रास्ते में इनको एक रात हो गई और रास्ते में इन्होंने पड़ाव डाला। रास्ते में एक सराय में रुके, अल्लाह अकबर। जहां ये रुके उसी सराय में एक मिस्र का ताजिर भी ठहरा हुआ। अब मैं बात को इख्तिताम की तरफ ले जा रहा हूं, एक जुमला मेरा गौर के साथ सुने। इमाम हुसैन की मोहब्बत हमारी माँ और बहनें, बेटियां, बच्चियां सब सुने। जिस दिल में हुसैन की मोहब्बत होती है उसकी शान क्या होती है। जरा हाथ उठा के हौसला अफजाई कीजिए, मोहब्बत से कहिए या हुसैन, या हुसैन। मेरी बात समझ रहे हैं आप? सबके समझ में आ रही है? तो मोहब्बत से एक मर्तबा और कह दी या रसूल अल्लाह। एक सराय में एक जगह ये रुके, तो जहां ये रुके थे उसी सराय में एक मिस्र का बहुत बड़ा ताजिर भी ठहरा हुआ था, मिस्र का ताजिर। तो जब ये सारे यजीदी वहां पहुंचे और उस मिस्र के ताजिर ने इनके साथ सरों को देखा, तो मिस्र का ताजिर बोला, क्या सरों का व्यापार करते हो, सरों का बिजनेस करते हो? तो ये बोले कि सरों का बिजनेस कौन करता है? तो बोले फिर ये सर कहां से ला रहे हो? ये बोले कि करबला से ला रहे हैं। कहां से ला रहे हैं? करबला से ला रहे हैं। बोले क्यों ला रहे हो सर? बोले ये अपने अमीरुल मोमिनीन की बारगाह में जाएंगे, उनको दिखाएंगे, इनाम हासिल करेंगे। ये नवासे रसूल इमाम हुसैन का सर है। उन्होंने क्या कहा? इमाम हुसैन का सर है, उनके साथियों का सर है। तो उस मिस्र के ताजिर ने कहा कि हुसैन तो दुनिया में एक ही है। बोलो जरा सुभान। क्या कहा कि हुसैन तो एक ही है जो नबी का नवासा है, अली का बेटा है, फातिमा का लख्त जिगर है। तो उन्होंने कहा हाँ ये उन्हीं का सर है। वो यजीद के बागी हो गए थे माज़अल्लाह, तो यजीद के हुक्म के मुताबिक हमने उनसे जंग की और उनके सरों को काट लिया। अल्लाह अकबर। तो उस मिस्र के ताजिर ने कहा क्या जो इमाम हुसैन का सर कौन सा है? तो कहा वो जो सर है सबसे बड़ा सर है वो हुसैन का है, जो खोली के पास है वो इमाम हुसैन का सर है। तो मिस्र का ताजिर बोला क्या थोड़ी देर के लिए सर तुम मुझे दे दोगे, बदले में जो रकम तुम चाहो मुझसे ले लो, क्योंकि वो हुसैन का चाहने वाला था। बोलो जरा जोर से सुभान अल्लाह। इमाम हुसैन का चाहने वाला बोला कि क्या ये थोड़ी देर के लिए सर मुझे दे दोगे? बोले हमसे बात मत करो, खोली से बात करो, उसी के पास है ये सर, अगर वो चाहेगा तो तुम्हें दे देगा। ये मिस्र का ताजिर खोली के पास पहुंचा और जाकर के बोला कि इस सर को थोड़ी देर के
मुझे दे दे और इसके बदले में जो कीमत तू चाहे वो ले ले। बोला तू क्या करेगा? बोले ये मैं जानूं, मैं क्या करूंगा। अल्लाह अकबर, उसको तो इनाम चाहिए था। खूनी ने वो सर उस मिस्र के ताजिर को दे दिया। अब जरा सुने मोहब्बत के साथ हुसैन की मोहब्बत क्या होती है। तो जानते हैं उस मिस्र के ताजिर ने इमाम हुसैन के चेहरे पर जो गर्दो गुबार थी, अल्लाह अकबर, उसने फर्ते मसर्रत से मोहब्बत से उस गर्दो गुबार को साफ किया। अल्लाह अकबर, और देखते ही देखते इतना शैदा हो गया, इतना मुस्तगरक हो गया इमाम हुसैन की मोहब्बत में, इतना डूब गया कि उसने इमाम हुसैन के सर को पोसा भी दिया और अपने सरे अक़दस पर रख लिया। सुभान अल्लाह, वो सरे अक़दस अपने सर पे रख लिया। इमाम हुसैन के सर को उस मिस्र के ताजिर ने अपने सर पे रखा। अल्लाह अकबर, और रखने के बाद वो थोड़ी देर के बाद दे दिया और जितना रकम तय हुई थी वो भी दे दी और कहा कि ले जितनी रकम मेरे पास है वो सारी ले। हम क्या देते हैं हुसैन के नाम पे? हम क्या कर सकते हैं यार? जो कौम इमाम हुसैन के मोहब्बत में नमाजें ना पढ़ सके, कुरान ना पढ़ सके, खाली नारे मत लगाओ। ये खोखले नगारे लगाते लगाते जमाना हो गया है। इन नारों की वजह से आज हम रुसवा हो रहे हैं, जलील हो रहे हैं। आज के जलसे से पैगाम लेकर के जाओ, नारा दिल से लगाओ, सर खुदा की बारगाह में झुकाओ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। फजर की नमाज में आना है सुबह को। देखते हैं कितने हुसैनी सुबह को फजर की नमाज अदा करेंगे। अल्लाह अकबर, आज से तहैया कर लो। परवरदिगार नहीं पढ़ते थे, आज से नमाजें पढ़ेंगे। बुरे काम करते थे, तौबा करेंगे। इस जिंदगी को अपनी तबीयत से नहीं, मदीने वाले मुस्तफा की शरीयत से गुजारेंगे। कहिए इंशाअल्लाह। तो आप जानते हैं कि उसने वो खोली का सर दे दिया और जितनी रकम उसके पास थी वो सारी की सारी रकम उसने उसको दे दी। अब ये मिस्र चला गया। अब सुने जरा, जब ये मिस्र गया तो अल्लाह की शान देखें कि इसे मिस्र में जाकर के खजाने का पता चल गया, एक छुपे हुए खजाने का पता चल गया। ये बात इसने अपने एक दोस्त से कह दी कि यार मुझे ऐसे ऐसे खजाने का पता चला है और उस खजाने को मैं ही निकालूंगा। तो जिस दोस्त से इसने कहा था वो बोला कि यार मुझे भी शरीक कर ले, थोड़ा सा मुझे भी दे दिए। बोले वाह भैया, पता मुझे चला और तुझे आधे का शरीक कर लूं। शरीक कुछ नहीं करूंगा, कुछ नहीं दूंगा किसी को, मैं अकेला सोने का मालिक हूं, वो तो अकेला मैं ही निकालूंगा। तो इसका दोस्त बोला कि अगर तू नहीं देगा तो ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। ऐसा है कि नहीं? वो आज के दौर में इतना इंसान अपने दुख से परेशान नहीं जितना दूसरे के सुख से परेशान है कि यार मकान बना क्यों लिया, अच्छा कपड़ा पहन क्यों लिया, ये दो रोटी खा क्यों रहा है। हसद करने से कुछ नहीं होगा। तो इसने कहा कि अगर तू मुझे नहीं देगा तो मैं वक्त के गवर्नर या वहां का गवर्नर था मिस्र का, उससे जाकर के तेरी शिकायत कर दूंगा। इसने जाकर के ऐसे ही किया कि वहां के गवर्नर से जाकर कह दी कि ऐसे ऐसे बात है, मेरे दोस्त को खजाने का पता चला है और वो मुझे भी नहीं बता रहा, और आप उसको गिरफ्तार कीजिए, उसको बुलाइए और उससे खजाने का पता पूछिए। तो वहां के गवर्नर ने उस ताजिर को बुलाया और उससे कहा कि देख, हमने पता चला है, हमने सुना है कि तुझे कुछ खजाने का पता चला है, बता वो खजाना कहाँ है। ये बोला कि साहब बिल्कुल नहीं बताऊंगा, मुझे पता चला मैं ही निकालूंगा। सो रहे यार, नहीं तो नहीं आ रही तो जरा सुभान अल्लाह बोलिए आप। ये बोला कि साहब बिल्कुल नहीं दूंगा। गवर्नर बोला तुझे पता किससे बात कर रहा तू? बोले साहब हाँ, वक्त की हुकूमत से बात कर रहा हूँ, वो चीज अलग है, मगर सोना नहीं बताऊंगा। तो गवर्नर बोला कि तुझे बहुत बड़ी सजा मिलेगी। ये बोला चाहे सजा कितनी भी बड़ी दे दो, मगर 1 टका भी तो नहीं दूंगा उसमें से। सजा मंजूर है मगर सोना देना मंजूर नहीं है। तो गवर्नर ने कहा कि इसको गंजा कर दो। क्या कर दो बोलो? अरे गंजा समझते हो? नहीं समझते हो गंजा? तकला। थोड़ी आवाज की भी दिक्कत है यहाँ। अब आपके यहाँ कट्टू बोलते हैं, हमारे यहाँ उसको नेकर बोल देते हैं। आपके यहाँ कट्टू का भी बड़ा फैशन है। अल्लाह सलामत रखे हमारे कट्टू वाले भाइयों को, समझ रहे आप? तो क्या कहा कि इसको टकला कर दो। अच्छा, टकला करना कोई सजा तो है नहीं, आप तो वैसे लोग दबा के हो रहे हैं टकले, बोलो भाई। मगर उस जमाने में टकला होना ये बहुत बड़ी सजा होती थी। गवर्नर ने कहा कि इसे टकला कर दो। टकला कर दिया गया और 2 कीड़े मंगवाए।
एक कीड़ा, आप बहुत सारे लोग यहाँ जानवर पालते हैं, उनको मालूम होगा एक जानवर होता है छोटा सा कीड़ा होता है जो गोबर में पैदा होता है, गोबर में, अल्लाह अकबर, उसको गुबरीला कहते हैं। और एक कीड़ा होता है जिसको बीर बहूटी कहते हैं, अल्लाह अकबर। ये जो गुबरीला कीड़ा होता है ये गोबर में पैदा होता है, ये जहां बैठता है खोदना शुरू कर देता है, मिट्टी निकालना शुरू कर देता है। वो जो बीर बहूटी होती है उसका काम ये होता है, वो जख्म पे बैठता है, कहीं जख्म हो जाए तो जख्म पे बैठेगा, उसको कुरेदना शुरू कर देगा। और जब वो कुरेदता है तो इंसान चीखता है, चिल्लाता है, दर्द होता है। तब इसको टकला किया गया तो ये बोला गवर्नर से कि साहब एक बार मुझे कत्ल कर दो, मगर मुझे ये सजा मत दो कि मेरे सर पे बीर बहूटी को या गुबरीले को मेरे सर पे बांधो। बोले अब भी बता दे सोना कहाँ है। ये बोला कि मरना गवारा है मगर सोना बताना गवारा, जरा जोर से गवारा नहीं है। कुल मिला के ये कि गवर्नर ने इसके सर पे वो दोनों कीले बांध दिए, गुबरीला भी और बीर बहूटी भी, और एक कपड़े से उसको बांधा गया। 15 मिनट हो गई, 20 मिनट हो गई, आधा घंटा हो गया, वो तो सुकून से बैठ रही है, आपकी तरह मोहब्बत से कह दो और लहक के कह दो। आधा घंटा हो गया, ना तो कूद रहा, न चिल्ला रहा, न चीख रहा, आराम से बैठा है। जब आधा घंटे के बाद उसके सर से वो कपड़ा खोला गया तो गुबरीला एक तरफ को बैठा है, बीर बहूटी एक तरफ को पड़ी। बोलो यार जरा सुभान अल्लाह। एक तरफ को पड़ी है तो गवर्नर चक्कर में पड़ गया और उसने कहा कि यार ये क्या मामला है, ना तो गुबरीला इसके सर पे असर करता है, ना बीर बहूटी इसके सर पे असर करती है। अल्लाह अकबर। उसने कहा कि देख अब भी बता दे वरना इससे भी कड़ी सजा दी जाएगी। तो ये बोला कि सर मैं पहले ही कह चुका हूँ जान देना गवारा है मगर सोने का पता बताना गवारा माशाअल्लाह नहीं है। तो गवर्नर ने कहा कि 2 करियल जवानों को बुलाया जाए, 2 पहलवानों को बुलाया गया और इसके हाथों को जंजीरों से बांधा गया, पैरों में बेड़ियां डाली गई और गवर्नर ने हुक्म दिया इसके सर को बीच से चीर के 2 टुकड़े कर दो। कितनी बड़ी सजा है, यानी इसके सर से आरे से 2 टुकड़े कर दो। ये चीखने लगा, चिल्लाने लगा, ये सजा मत दो। कहा कि बता दे खजाना कहाँ है। बोला जान तो दे दूंगा मगर अब भी खजाने का पता नहीं बताऊंगा। अल्लाह अकबर। हाथों में बेड़ियां डाली गई, पैरों में जंजीरें डाली गई। अल्लाह अकबर। और उसके सर से 2 कपरूली जवान आए जो बहुत अच्छे यानी अपने वक्त के पहलवान बुलाए गए और उसके सर पे जब आरा रखा गया और आरे को चलाया गया, कसम खुदा की आरे ने भी कुछ असर न किया। अरे बोलो यार जरा सुभान अल्लाह। आरे का भी असर ना हुआ। अल्लाह अकबर। जब वो पहलवान उस गवर्नर से बोले कि सरकार हमारे बस की बात तो है नहीं, अगर कोई हमसे ताकत वाला हो तो उसे बुला लो, हमारे बस की बात नहीं है। तो अब गवर्नर खुद उठा और उठने के बाद उसके सर को टटोलने लगा। बोले यार सर है या कोई तमाशा? अबे सर है या कोई मशीन है? न गुबरीला असर कर रहा है, न बीर बहूटी असर कर रही है, न तेरे सर पे आरा असर कर रहा है, न जवानों की ताकत असर कर रही है। तो अब जरा जुमला सुने। उस ताजिर ने कहा था कि साहब ये तो दुनिया की आग है, दुनिया की सजा है। मेरा ईमान बोलता है अगर इस सर पे तो जहन्नम की आग भी असर नहीं करेगी। वाला मतलब बोले मतलब ये है कि इस सर को इमाम हुसैन के सर से मोहब्बत हो गई है। इमाम हुसैन को, इमाम हुसैन के सर को मेरे सर से निस्बत हो गई है। जब हुसैन के सर से एक सर को निस्बत हो जाए तो आरा ना काट सके। जिस दिल में हुसैन बसे तो उसे जहन्नम की आग क्या जलाएगी। करबला से यह पैगाम मिला है जहां भी रहो हुसैनी बन के रहो। घर में रहो तो हुसैनी, बाजार में रहो तो हुसैनी, जहां भी रहो हुसैनी रंग में रहो। नमाजों की पाबंदी करो, कुरान की तिलावत करो, माँ बाप का अदब एहतराम करो, बड़ों की इज्जत करो, आपस में प्यार मोहब्बत से रहो, किसी से हसद ना करो। और जब मुहर्रमुल हराम का महीना आए तो उलमाए किराम से राबता कर लिया करो। बहुत सारी बातें मेरे जहन में, लेकिन वक्त इजाजत नहीं देता है और आवाज भी मेरा साथ नहीं दे रही है। इंशाअल्लाह फिर मौका मिलेगा तो फिर आपसे गुफ्तगू की जाएगी। बस मैं आपसे ये खुलासा करके ये जा रहा हूँ कि मेरा बोलने को
आप थोड़ा सा दिल की तख्ती पर लिखें और कहें कि यार इस जलसे से हमें पैगाम क्या लेना चाहिए, क्या हमें नसीहत हासिल करना चाहिए। खाली ये महफिल इंजॉय की महफिल नहीं है, तफरीगा की महफिल नहीं है, अल्लाह पर हुल्लड़ मचाने की महफिल नहीं है। यहाँ बैठ करके ये थोड़ा से आपको इस्लाह करने के लिए जमा किया जाता है ताकि कोई अल्लाह का बंदा अपने दिल की तख्ती पे कोई बात लिख करके जाए और हमारा बोलना आपका सुनना कबूल हो जाए। बहुत सारी बातें हैं मगर अभी उनको छेड़ना नहीं चाहता हूँ, वक्त निकल गया है। इंशाअल्लाह मुहर्रमुल हराम का महीना जब आएगा फिर मुकम्मल इमाम हुसैन के ताल्लुक से हमें बताया जाएगा, आपको बताया जाएगा कि इमाम हुसैन की फातहा हमें कहाँ दिलानी चाहिए, उनका मिलाद कहाँ मनाना चाहिए। अब 1 साल के लिए बात जा रही है मगर एक चीज मैं आपको जरूर वजाहत कर दूं कि अल्लाह ने मुसलमान के लिए जो चीज खाना हलाल की है और जो चीज पीना अल्लाह ने हलाल किया है वो साल के 12 महीना और 365 दिन हलाल ही रहेगा। आखिरी बात सुने, खासकर हमारी माँ और बहनें सुने, हमने ये देखा कि जब मुहर्रम का महीना आता है तो औरतें अपने शोहरों को ये ताकीद कर देती हैं कि अब 10 दिन हमारे घर में मछली नहीं बनेगी। बोले साहब क्यों? बोले ना, कांटे लगेंगे इमाम हुसैन के, इमाम हुसैन के कांटे, वो तेरे चुगली करने से कांटे नहीं लगेंगे, जो ढोल पीट रही है उससे कांटे नहीं लगेंगे, एक वक्त की नमाज नहीं पढ़ रही है कि इमाम हुसैन को तकलीफ नहीं होगी। अल्लाह की बंदियों, मछली तो जन्नती ग़िज़ा है। सुभान अल्लाह। मुफ्ती साहब बैठे हैं या उलमा किराम बैठे हैं, आप इनसे पूछिए, जन्नती ग़िज़ा है मछली, जन्नती ग़िज़ा। और ऐसा नहीं है कि 10 दिन ये हराम हो गई, 10 दिन के बाद फिर हलाल हो गई। जो चीज हमारे लिए हलाल है वो हलाल ही रहेगी और जो हराम है वो हराम। शराब हराम है तो हराम ही रहेगी, बोलो। जुआ हराम है तो हराम रहेगा। चोरी हमारे लिए जायज नहीं तो जायज नहीं रहेगी, नाजायज ही रहेगी। इसलिए मछली हलाल है। जो माँ बहनें अपने दिलों में ये सोचती हैं कि मुहर्रम का महीना दीगे चांद नजर आ गया, अब 10 दिन मछली नहीं बनेगी, अपने जहन से ये बातें निकाल दें, ये गलत फहमी दूर कर दें। 10 दिन मछली बनाओ, फातहा दिलाओ, इसलिए कि जन्नती ग़िज़ा है। जिनके जहन में ये बातें हैं कि इमाम हुसैन को कांटे लगते हैं, ये मछली नहीं बनाना चाहिए, अगर किसी किताब में तुमने पढ़ा हो तो वो किताब हमें भी दिखाओ ताकि हम भी उस किताब का दीदार कर लें। हमने तो नहीं पढ़ा, ये मुफ्ती साहब बैठे इन्होंने भी नहीं पढ़ा होगा, ये उलमाए किराम बैठे इन्होंने भी नहीं पढ़ा होगा। हाँ, तुमने जरूर पढ़ा होगा। मैं अपनी माँ और बहनें से ये गुजारिश करूंगा कि इस बात को जहन से निकाल दो, मछली हलाल थी, हलाल है और हलाल ही रहेगी, चाहे मुहर्रम में खाओ या सफर में खाओ, कभी भी खाओ, हलाल है, हलाल रहेगी। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। पूरा मजमा कलमा शरीफ पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।